फिर से स्वागत। आप देख रहे हैं डिकोड द कोर्स। अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। मणिपुर में विशेष विधानसभा सत्र की मांग को लेकर सैकड़ों महिलाओं ने बुधवार रात करीब 9:30 बजे इम्फाल के कीसमथोंग और क्वाकीथेल और इम्फाल के पूर्वी जिले के वांगखेई और कोंगबा में मशाल जुलूस निकाला। इसी बीच मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स के बीच टकराव बढ़ गया है। दोनों सुरक्षा इकाइयों के बीच बहस के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ चुके हैं। राज्य के एडीजी ने विष्णुपुर जिले के मोइरंग लमखाई चेक पॉइंट से असम राइफल्स को हटाकर उसकी जगह पुलिस और सीआरपीएफ को तैनात किया है। यह कदम मैतेई महिलाओं के संगठन मेरा पाइबीज के असम राइफल्स को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद उठाया गया है। संगठन का आरोप है कि असम राइफल्स कुकी समुदाय की तरफदारी कर रहा है। मैतेई समुदाय की मांग को मणिपुर के बीजेपी विधायक का भी समर्थन मिल रहा है। चलिए असम राइफल्स के इस विरोध को थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं अपनी पूरी पड़ताल के जरिए। असम राइफल्स एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल है जो मुख्य रूप से भारत म्यांमार सीमा पर तैनात है। असम राइफल्स भारतीय सेना के ऑपरेशनल नियंत्रण के तहत काम करता है। मणिपुर पुलिस ने असम राइफल्स जवानों के खिलाफ कुकी उग्रवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन में रुकावट डालने के आरोप में 5 अगस्त को एफआईआर दर्ज की थी। मणिपुर पुलिस ने केंद्रीय अर्धसैनिक बल असम राइफल्स के जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आरोप लगाया कि असम राइफल्स के जवानों ने राज्य पुलिस को विष्णुपुर जिले में 3 लोगों की हत्या के मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने से रोक दिया। जवानों के खिलाफ एफआईआर 5 अगस्त को दर्ज की गई, लेकिन पुलिस ने जानकारी 8 अगस्त को दी। इसे लेकर असम राइफल्स ने कहा है कि उसने सेना के कमांड मुख्यालय के निर्देशों का पालन किया था। असम राइफल्स ने कहा है कि उन्हें बफर जोन के गाइडलाइंस को बनाकर रखने के निर्देश मिले थे, जिससे दोनों समुदाय में संघर्ष को रोका जा सके। असम राइफल्स का यह भी कहना है कि एक अन्य घटना को लेकर उसे निशाना बनाया जा रहा है, जबकि वहां सेना की इन्फेंट्री बटालियन तैनात है। असम राइफल्स की भूमिका पर उठते सवालों का भारतीय सेना ने भी खंडन किया है। भारतीय सेना का कहना है कि जमीनी हालात की जटिल प्रकृति की वजह से विभिन्न सुरक्षा बलों के बीच सामरिक स्तर पर कभी-कभी मतभेद हो जाते हैं। इनका निपटारा संयुक्त तंत्र के जरिए तुरंत कर लिया जाता है। इस मामले को लेकर सेना का यह कहना है कि असम राइफल्स हिंसा रोकने के लिए कुकी और मैतेई क्षेत्रों के बीच बनाए गए बफर जोन को सुनिश्चित करने के लिए कमांड मुख्यालय द्वारा दिए गए कार्य को अंजाम दे रही थी। सूत्र कुछ कहते हैं कि असम राइफल्स को निशाना बनाया जा रहा है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मैतेई लोगों को रोकने के कारण असम राइफल्स को कुकी हमलावरों का तरफदार बताकर उसे निशाना बनाया जा रहा है। हिल्स एरिया में कई जगह असम राइफल्स के जो कैंप है वो कुकी जोसू संगठनों के ठिकानों के ही करीब लगाए गए हैं। इन्हें सोशल मीडिया में दिखाकर दोनों की मिलीभगत का आरोप लगाया जा रहा है। मणिपुर में 5 अगस्त को सुरक्षा बलों और मैतेई समुदाय के बीच झड़प हुई थी। इस दौरान 3 लोगों की मौत हुई थी। ये हिंसक झड़प टेरा खोंग सांगबी, कांगवे और थोरबुंग में हुई थी। ये इलाका कुकी मैतेई के बीच का बॉर्डर है जो बफर जोन कहलाने लगा है। हमलावर बफर जोन क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने जब उन्हें रोका तो इसके बीच झड़प हो गई। इस दौरान फायरिंग भी की गई। सुरक्षा बलों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। 3 लोगों की मौत के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया था। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण है जिसके केंद्र में कहा जा रहा है कि असम राइफल्स जो है उसके जवान जो हैं वो कुकी समुदाय की तरफदारी कर रहे हैं। एफआईआर भी मणिपुर पुलिस ने जवानों के खिलाफ दर्ज कर ली है। एक और जो अपडेट आई है मणिपुर से ये कि 40 विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर उनके सामने 6 मांगे रखी है। अब ये 6 मांगे कौन कौन सी है, अब अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। जो पहली मांग पीएम मोदी के सामने मणिपुर के 40 विधायकों ने वो रखी है वो है उपद्रवियों से हथियार वापस लिए जाए। सुरक्षा बलों की साधारण तैनाती काफी नहीं है। हिंसा को रोकने के लिए उपद्रवियों से हथियार वापसी बेहद जरूरी बताई गई है। कई खबरें आई जब किसान खेतों में काम करने बाहर गए, ऊंचाई पर बैठे लोगों ने गोलियां चला दी। इन घटनाओं में अत्याधुनिक हथियार, स्नाइपर राइफल और रॉकेट ग्रेनेड इस्तेमाल हुए। कई बार ये घटनाएं केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में हुई और वो कुछ नहीं कर पाए। इससे उन लोगों का भरोसा कम हुआ और गुस्सा बढ़ा। असम राइफल्स 9, 22 और 37 को हटाकर उनकी जगह राज्य और सेंट्रल फोर्स को तैनात किया जाए ताकि शांति बहाल हो सके। तो ये पहली मांग थी विधायकों की। दूसरी मांग क्या है?
दूसरी मांग में विधायकों ने कहा है कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की वापसी की जाए। 30 कुकी समुदाय के 25 समूहों के साथ 2008 में हुए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के समझौते को वापस लेने की पीएम से मांग की गई है, क्योंकि यहां नियमों का उल्लंघन किया गया है। राज्य में हथियारों, गोला बारूद समेत बड़े पैमाने पर विदेशी घुसपैठ हुई है। इनके सोर्स और फंडिंग की जांच की जाए ताकि यह पता चल सके कि पिछले 3 महीनों में संघर्ष कैसे चल रहा है और हथियार कैसे पहुंच रहे हैं। अब पीएम के सामने जो तीसरी मांग रखी गई है उसमें कहा गया है कि एनआरसी लागू की जाए। संघर्ष को रोकने के लिए इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से देखा जाना चाहिए। कई ऑप्शन है, उनमें से एक मणिपुर के मूल निवासियों के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को जल्द से लागू किया जा सकता है। अप्रवासियों के बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन की जो शुरुआत हुई है उसे और मजबूती दी जाए, ये भी पीएम के सामने मांग विधायकों ने रखी है। जो चौथी मांग है वो कहती है कि राज्य में अलग प्रशासन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे जरूर उठाया जाना चाहिए। आईटीएलएफ कुकी की मांग पर राज्य में अलग प्रशासन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। जो पांचवी मांग विधायकों ने की है, ये 40 विधायक है जिन्होंने पीएम को चिट्ठी लिखी है। जो पांचवी मांग है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की शक्तियां बढ़ाए जाए। सभी समुदाय का भरोसा दिलाने के लिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को मजबूत किया जाए। हिल एरिया कमेटी और जो 6 एडीसी के लिए नियमित चुनाव है उस पर विचार कर सकते हैं। और जो छठी मांग चिट्ठी में लिखी गई है, पीएम को लिखी चिट्ठी में विधायकों ने कहा है कि शांति वार्ता की पहल हो। इन 5 बातों के पूरा होने के बाद आवश्यक शांति वार्ता शुरू की जा सकती है और चल रहे संकट का एक परमानेंट यानी कि स्थायी समाधान जो है वो निकाला जा सकता है। तो मणिपुर की जो ताजा स्थिति है हमने अपने जस्ट हिंदी के दर्शकों के सामने रखने की कोशिश की और वहां पर असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस के बीच जो टकराव बढ़ रहा है उसका केंद्र क्या है ये भी हमने समझने की कोशिश की।